Hello everyone. Hey guys, I'm your friend, your guider Nisha Sharma. Welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. So guys, आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो DT+B में प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये जो PDF है मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी है। नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज नेहा। सो थैंक यू सो मच नेहा फॉर दिस। बट एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, ये PDF मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी। आपको पता है DT+B के पेपर हैं जो ऑफिशियल उस पर आते हैं, लाइक मतलब ऑनलाइन होते हैं, तो बुक्स की फॉर्म में नहीं मिलते, तो बच्चे ने बुक खरीदी होगी तो उन्होंने मुझे भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं दो चीज़ें क्लियर करूंगी। एक तो इसके नीचे इसके आंसर्स गिवन है, बट आपको इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। आपको पता है कि ना मुझे इन क्वेश्चंस के उत्तर की जरूरत है। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समझाना है, क्योंकि DT+B का बहुत सारे बच्चों का आई थिंक 16 का पेपर है, बहुत सारे बच्चों का 29 का पेपर है। तो इस वीडियो से सिर्फ ये क्लियर करना है मुझे कि DT+B में जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। इन टॉपिक्स को भी आप कर जाओगे तो हिंदी का सेक्शन आपका अच्छा निकल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरा कहने का अभिप्राय? इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो डोंट थिंक सो कि आंसर नीचे गिवन है, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी क्वेश्चन का उत्तर बताना रहता ही नहीं है। मेरा मकसद हमेशा कॉन्सेप्ट को समझाना होता है, और हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर है, मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगी। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ DT+B ऑफिशियल प्रीवियस ईयर्स पेपर PRT। ठीक है, ये DT+B के प्रीवियस ईयर पेपर हैं PRT के, और उसी के हिंदी के दो पेपर्स में करवा के आपको एक कंप्लीट एनालिसिस दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? मैंने आपको हिंदी पढ़ाया है, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हिंदी का जो शब्दकोश है वो एंडलेस होता है, वो आप सेल्फ रिविजन का होता है, किसी टीचर के पढ़ाने का नहीं होता है। तो उसमें से पर्यायवाची हो गए, मुहावरे तो बेसिकली सबको आते ही मिलते हैं। अब देखो हिंदी में बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो तड़ित बिजली को बोलते हैं, बिल्कुल। विद्युत बिजली को बोलते हैं, दामिनी बिजली को बोलते हैं, लेकिन जो सलिल है वो पवन को बोलते हैं, बिजली को नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा डी। आंसर क्या रहेगा भाई? डी। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि बिजली के और क्या पर्यायवाची होते हैं, जैसे दामिनी हो गया, ऐरावती हो गया, चपला, चपला भी बिजली को बोलते हैं। ठीक है, इंद्र ब्रज भी बिजली को बोलते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा शब्द का विलोम क्या है? गहरा। अब गहरा क्या होता है? गहरा होता है डीप। ठीक है, बच्चे मैं ये सीरीज बिल्कुल फोल्डर में ही अपडेट कर रही हूँ। हिंदी MCQ सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाते हैं, कई बार रह जाते हैं, मैं ध्यान से आज ऐड कर दूंगी। ठीक है, गहरा शब्द का विलोम क्या है? छिछला, ग्रस्त, गंभीर, डूबा। अब ध्यान से देखिए, कोई चीज गहरा है, हम ये नहीं कहते यार इतनी गहराई में क्यों डूब रहा है, तो डूबना कहीं ना कहीं गहराई से तात्पर्य रखता है। ठीक है, ग्रस्त होना किसी चीज में, कहते ना यार तू इतना ग्रस्त हो रहा है, तुझे मेरे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, है ना। गंभीर, गंभीर होना भी एक तरह से सीरियस होना, डीप होना, गहरा होना। लेकिन छिछला, छिछला का मतलब होता है ऐसे, मतलब ट्रांसपेरेंट होना। छिछला इज लाइक ट्रांसपेरेंसी, नॉट डीपनेस। तो छिछला एक ट्रांसपेरेंसी टाइप होता है, डीपनेस नहीं होता है। तो इसीलिए इसीलिए छिछला क्या बनेगा? इसका विलोम, अपोजिट शब्द बनेगा। हाँ, ओके। सलील पानी होता है भाई, सॉरी, और वो हवा कुछ और होती है। हवा, पवन, पवन का भी कुछ ऐसे पर्यायवाची हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं आता, लेकिन सलील पानी होता है, सॉरी पानी होता है, सलील ध्यान रखेंगे। ऊपर मैंने गलती से हवा बोल दिया, सलील पानी होता है, हवा कुछ और होता है, ऐसे मुझे ध्यान आ जाएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। ठीक है, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है। तो सर्वनाम बहुत बेखूबी मैंने पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर भी। कल कोई आया था, तो आपको पता है जब हमें शोर नहीं होता, कोई और कुछ, जब कोई और कुछ सेंटेंस में होते हैं, तो जब कोई और कुछ सेंटेंस में होते हैं तो वो कौन सा होता है भाई? कोई और कुछ हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसने ये पूछा है कि कल कोई आया था, वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो आपने देखना है कल, कल कोई सर्वनाम नहीं होता, कल तो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, कल कोई सर्वनाम नहीं होता, कल तो क्रिया विशेषण होता है। ओके ओके, आज मैं सारी प्लेलिस्ट दोबारा चेक कर दूंगी।
कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, आना क्रिया होती है, ठीक है, तो आया था ये सब क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है, कोशिश करते हैं हम आंसर ना ही दिखाएं। हाँ, नेक्स्ट है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य का उदाहरण बताना है। इसको अक्सर बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं पेपर में, आई एम 110% श्योर। जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, हिंदी को जो बहुत आसान सोचते हैं और कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, उनका ये क्वेश्चन जरूर गलत होगा। जो यहाँ टिक है उन पे ध्यान मत दो, अपना आंसर बताओ फटाफट। एस्टेट कॉमन बैच बेटा D+B में पूरा हेल्प करेगा, क्योंकि D+B का लेवल में थोड़ा सा रीजनिंग एक्स्ट्रा होती है, बाकी हिंदी इंग्लिश तो एस्टेट में भी उसी लेवल की है। बट D+B में मैथ रीजनिंग डीप आता है, एस्टेट में मैथ रीजनिंग इतना डीप नहीं है जो D+B में है। देखो, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्या उदाहरण है, फटाफट से आंसर दो। इस वाक्य का बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता है। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो मिठाई को देख के तुम भी गलत आंसर की तरफ ललचा जाओगे, मुझे पक्का उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है, इतनी तो मेरी साइकोलॉजी ठीक है। फटाफट बताओ, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, फटाफट बताओ। हाँ, ध्यान आ गया भाई, हवा, हवा का झोंका, सलमान खान, समीर, सही याद दिलवाया शौर्य ने, बिल्कुल सही है भाई। मैंने कहा था ना, सह से कुछ होता है हवा का झोंका, है ना, हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान, समीर इज अ हवा, ठीक है ना, ध्यान आ गया मुझे। हाँ, थैंक यू, मतलब जिन्होंने ध्यान दिलवाया। मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं वाक्य में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज है जो आप बहुत ज्यादा गलत करने वाले हो। बहुत सारे बच्चे इसको सकर्मक करेंगे, मुझे पक्का यकीन है बहुत सारे बच्चे जिनका सकर्मक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो मिठाई को देख के करेंगे। भाई आप कहोगे मैडम आपने तो ऐसे सिखाया था, जब वाक्य में क्या का आंसर मिलता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट होता है, वहां पर कर्म होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी शॉर्ट ट्रिक बताया था कि सकर्मक अकर्मक को पहचानने का तरीका क्रिया होती है। क्रिया क्या है? ललचाना। अब देखो, ललचाने का जो अफेक्ट है, ललचाने का जो फर्क है, ललचा कौन रहा है? ललचा तो बच्चा रहा है, मतलब ये ललचाने का एक्ट तो बच्चे के द्वारा किया जा रहा है, मिठाई के द्वारा थोड़ी ना ललचाने का एक्ट किया जा रहा है। तो ये क्रिया पूर्णतया अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। क्या देखकर बच्चे ललचा रहे हैं? मिठाई को देखकर। लेकिन ललचाना जो क्रिया है वो किससे रिलेटेड है भाई? जैसे बच्चा हंसता है, वह सोती है, वह रोती है, तो ऐसे ही बच्चा ललचा रहा है, ठीक है। अब वो मिठाई को देख के ललचा रहा है, तो मिठाई में कोई कर्म का इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सेम वही बात है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं मैडम, तो पक्षी है तो यहाँ पर कर्म है, ठीक है। लेकिन भाई पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं, पक्षी तो सिर्फ उड़ने का एक्ट कर रहे हैं। और पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। और आकाश में पर तो अधिकरण कारक होता है, ठीक है। में पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। तो तुम कैसे कह दोगे उसमें कर्म कारक है? जब वाक्य में कर्म कारक ही नहीं है तो सकर्मक क्रिया कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, भो प्लस अन शब्द का संधि रूप क्या है? भो प्लस अन शब्द का संधि रूप क्या है? देखिए, भो प्लस अन, ये जो एग्जाम्पल है अयादी संधि का एग्जाम्पल है। मैं आपको अयादी संधि का शॉर्टकट बता देती हूँ। अयादी संधि के अंदर क्या होता है? एक साइड ए या औ में से कुछ भी आ जाए, ठीक है, और उससे भिन्न कोई भी स्वर है, मतलब एक साइड जैसे भो प्लस अन, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ रखी है ना, और उससे भिन्न कोई भी स्वर है, तो ए का तो आय हो जाता है, इस वाले का आय हो जाता है, इसका आव हो जाता है, और इसका आव हो जाता है। जैसे भो प्लस अन, तो भय है प्लस ओ है प्लस ए है, मतलब अन है। तो ये जो मिलके ओ की मात्रा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो भय प्लस ए, तो ये भ ए आव जुड़ के क्या बन जाएगा? भवन। तो ये क्या बन जाएगा भाई? भवन। तो ये क्या है? अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। भवन बन गए। ये किसका उदाहरण है भाई? अयादी संधि का उदाहरण है। जैसे नायक होता है, गायक होता है, पावक होता है, वैसे भी यह और वह से पहले पूरे अक्षर आ जाते हैं, तो बेसिकली वो अयादी संधि के अंदर ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का विलोम है?
कृष्ण, है ना। कृष्ण शब्द का विलोम बताना है, यहां पर आपको कृष्ण शब्द का विलोम बताना है। तो कृष्ण मीन्स काला होता है, ठीक है। कृष्ण मीन्स क्या होता है, काला। और काले का गोरा, गोरा मीन्स श्वेत, ठीक है। गोरा मीन्स श्वेत। तो कृष्ण का जो अपोजिट शब्द है, कृष्ण का जो अपोजिट शब्द है वो सीधा सी बात है क्या होगा भाई, श्वेत, ठीक है। क्या होगा, श्वेत। नेक्स्ट है वधु शब्द का तद्भव रूप है। अब आपको पता है जो वधु शब्द है ये संस्कृत का एज इट इज हिंदी में प्रयोग हुआ है। वधु शब्द संस्कृत का एज इट इज हिंदी में प्रयोग हुआ है। तो वधु शब्द का तत्सम बहु होगा, ठीक है। हिंदी हिंदी जो लॉजिक होता है वो वधु का क्या होगा, बहु। ये पीडीएफ अचीवर एकेडमी निशा शर्मा लिखोगे, टेलीग्राम चैनल, नियर अबाउट 5000 स्टूडेंट्स है, वही मेरा एक चैनल है, मेरा और कोई चैनल नहीं है, मैं बता दूं। तो उसी चैनल को ज्वाइन कर ले, उस चैनल के अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है। क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है, मीन्स शब्द है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर होता है एक पल में नष्ट हो जाना, ठीक है, एक पल में नष्ट हो जाने वाला। हेलो रवि सर, हाउ इज योर एकेडमी गोइंग ऑन। हाँ, क्या बात, हमेशा मेरे लाइव सेशन में आ जाते हो आप, हिंदी पढ़ रहे हो क्या आजकल। नाइस टू सी यू, थैंक यू। हाँ देखो, निम्न में से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है। तो क्षणभंगुर का मतलब होता है जो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, मतलब जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर बोलते हैं। तो जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है तो बिल्कुल ये क्षणभंगुर होता है। क्षणिक, क्षणिक का मतलब यही होता है एक पल में डिस्ट्रॉय हो जाने वाला, तो क्षणिक तो है ही। नश्वर जो नष्ट हो जाता है तो ये भी है। एक क्षण में जो भारी लगे, ये क्या लॉजिक हुआ भाई, एक क्षण में जो भारी लगे, तो मतलब इसने पूछा है कि कौन सा क्षणभंगुर का पर्याय नहीं है, तो आंसर रहेगा सी। आप इस हिंदी के पेपर को देखें, कई बच्चों के मन में ये आएगा कि मैम इसमें ग्रामर कम आ रही है और ये पर्यायवाची और मुहावरे ज्यादा आ रही है। तो क्या नेक्स्ट अपकमिंग पेपर में भी ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं है, हर पेपर में किसी में ग्रामर बहुत ज्यादा आ रही है, किसी में वोकैब बहुत ज्यादा आ रही है, तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अरे एसएससी की वीडियो में भूल गई, कल संडे है ना, कल 2 ऑप्शन एसएससी की वीडियो बनाती हूँ या DT+B के साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाती हूँ, देखती हूँ। कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? तो बचपन से तुमने रट रखा होगा, कृतघ्न उपकार को न मानने वाला, है ना। कृतज्ञ होता है जो उपकार को मानता है, जो उपकार को मानता है वो क्या होता है, कृतज्ञ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कृतज्ञ। और जो उपकार को नहीं मानने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। जो उपकार को नहीं मानता है, जैसे लोग होते हैं ना एहसान फरामोश, वैसे वाले। नेक्स्ट है, पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पेट फूलना, फूला न समाना, ठीक है, फूला न समाना, फूला न समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना, तो ये पेट फूलने का अर्थ नहीं होता भाई। बहुत प्रसन्न होना भी तो बहुत खुश होना होता है। बिल्कुल अच्छा ना लगना, ये भी नहीं है। रहस्य को छिपा न सकना, कहते ना तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती, ऐसे बोलते नहीं है, जैसे लेडीज के पेट में कोई बात नहीं बचती, मतलब ऐसा कहा जाता है भाई। बातें जरा आजकल खोल के बातें जरा बताने से पहले समझ का इस्तेमाल किया करो, स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो दिल के राज थोड़ा सोच समझ के खोला करो। तो पेट फूलना मतलब भैया पेट में कुछ ना पचना, मतलब किसी भी रहस्य को, किसी भी बात को जब आप पचा नहीं पाओ तो इसको क्या बोलते हैं, पेट फूलना, ठीक है, मतलब बात नहीं पचा पाना। मुहावरे कैसी चीज है? मुझे लगता नहीं जो शुरू से हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको समझाने की भी जरूरत होती है। मुहावरे कहीं ना कहीं लॉजिकल वे में अपने आप आ जाते हैं। अब DT+B में एक चीज खास देखना, एक क्वेश्चन के पीछे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक है और उसके पीछे कई सारे क्वेश्चन बना दिए गए हुए हैं। ध्यान से देखो कैसे। अब क्वेश्चन तो एक भी मुहावरा पूछ सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए अगले ने मुहावरे के, तो सब कुछ पता होना चाहिए। मैच करो वाले क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया था कि मैच करने वाले क्वेश्चन पे जाके ये चेक करो कि किस ऑप्शन को लेके आप 100% श्योर हो, कौन सा ऑप्शन है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा श्योर हो। और हाँ, एक चीज और, कई बच्चों को लग रही है तो DT+B की हिंदी है, हिंदी हिंदी होती है, तो ये सब बच्चों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, ये भी बता दूं। कहीं सोचे कि DSSB के पेपर है तो हमारे क्या काम है, सबके काम होते हैं जहाँ हिंदी आएगी। तो आप ये चेक करो आप किस ऑप्शन को लेके श्योर हो, उस ऑप्शन का मैच चेक करो,
कई बार एक दो से ही आंसर आ जाता है। अब देखो भांडा फोड़ना मुझे पता, सबको पता होगा, सबको, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा भांडा फोड़ने का मतलब क्या होता है ना। तो भांडा फोड़ना का मतलब क्या होता है, भेद खोलना। भाई किसी का भेद खोलना, क्यों तूने उसका भांडा फोड़ दिया, तो क्या है भाई, भेद खोला। जैसे गीतिका ने भांडा फोड़ दिया कि 90 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक 35 में किया, इसका मतलब बाकी सब पसंद नहीं करते मुझे, बड़े बेकार हो तुम तो, हैं। बाकी को अच्छी नहीं लग रही होगी यार क्लास गीतिका, थैंक यू फॉर यूर लाइकिंग। अब भांडा फोड़ने का मतलब क्या होता है, अब भांडा फोड़ने का मतलब होता है भेद खोलना। अब हमें पता है भाई बी का आंसर 2 है, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर चले जाओ, ऑप्शन में देखो बी का आंसर 2 किसके नीचे है, ठीक है। बी का आंसर 2 यहां भी है, बी का आंसर 2 यहां भी है, भैया हमारा तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जाके देखो जो तुम्हें पक्का है, दूध के दांत टूटना। अब क्या बोलते हैं भाई, तेरे दूध के दांत टूट गए, अब तू बच्चा नहीं रहा, मतलब तेरे को एक्सपीरियंस हो गया होगा, है ना। तो दूध के दांत टूटना होता है अनुभवहीन, एक मिनट, लोहा माना प्रभाव से हथेली से, हाँ, अनुभवहीन होना, मतलब कहते ना तेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे अब तक, तो दूध के दांत ना टूटना मतलब एक्सपीरियंस नहीं होना अभी तुझे लाइफ का। तो ए का 3 है। अब जाके देखो ए का 3 किसके नीचे है, ए का 3 इसके नीचे है, ए का 3 इसके नीचे है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है टाइम बचाने का। अब आप श्योर हो तो ये ऑप्शन आपको यही आंसर दे देगा, आपको इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट टाइम में इन ऑप्शंस पे वर्क ही नहीं करना आपको। हथेली पर सरसों उगाना, क्या हथेली पर सरसों उग सकती है, मतलब असंभव कार्य करना। डी का आंसर हो गया क्या 1, डी का आंसर 1, डी का आंसर 1 इसमें ही है ना, बस आंसर होगा ये। पेपर में तुम्हें क्या करना, ध्यान से सुनिए, पेपर में कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे बड़े महान होते हैं और वो चौथा ऑप्शन भी मिलाएंगे, और यही D+B में कमी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब आप यहाँ श्योर हो गए तो आपको चौथा ऑप्शन नहीं मिलाना पेपर में, पेपर में तो इस क्वेश्चन को यहीं डार्क करके और आगे चल पड़ना है, लेकिन यहाँ बताना है क्योंकि यहाँ तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो चौथा ऑप्शन भी करेंगे। लोहा मानना का मतलब होता है, कहता है ना लोहा मान लिया मेरा, अपना प्रभाव स्वीकार करना, ठीक है। मैम आपके बैच में सभी टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा प्रोवाइड करवाने के लिए थैंक यू, थैंक यू शौर्य, शौर्य थैंक यू सो मच। मेरा बीइंग एन अचीवर एकेडमी ओनर एक ही टारगेट रहता है, जो टीचर आएगा ना मेरी एकेडमी पे बेस्ट आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, बस ये मेरी फिलोसफी है लाइफ की। हाँ जी आशु, बिल्कुल पेड क्लास है, अचीवर एकेडमी ऐप है, सभी क्लासेस हैं वहाँ, सारा कॉन्सेप्ट बहुत डीपली करवा रखा है और इसलिए यहाँ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। क्लियर। अब आते हैं विलोम शब्दों को भी जोड़ते हैं भाई, इसी तरीके से विलोम शब्दों को जोड़ दो जैसे हमने वो जोड़े हैं। तो विलोम, विलोम मीन्स होते हैं अपोजिट। अब कई बच्चे कहते हैं मैम ये भी सिखा दो विलोम शब्द, तो भाई ये चीज सिखाई नहीं जाती है बी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, ये कभी भी नहीं सिखाई जाती है, ये वोकेबलरी होता है, ये डिपेंड होता है आपके खुद के शब्द भंडार पे, आपने आज तक जिंदगी में क्या पढ़ा ये उस पर डिपेंड होता है। कोई रट्टा फाइट करने की चीजें ये नहीं होती, बस रिवाइज कर लो किसी बुक में, इनको याद नहीं किया जाता, ये तो इतने बड़े होते हैं पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अपोजिट शब्द बताना है, तो सबसे पहले आप, मैंने बताया था जो चीज को लेके श्योर हो उसको चेक कर लो। आप श्योर हो उत्थान को लेके, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को नहीं पता होगा, उत्थान का पतन होता है, ठीक है। डी का क्या है, डी का 3 है। अब डी का 3 देखो इसमें है और इसमें है, अब आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन को पहले ही काट देना है मतलब, लेकिन ये काम तब करोगे जब आप श्योर हो, आप श्योर ही नहीं हो तो ये काम आप नहीं करोगे, जस्ट गो विद द श्योर ऑप्शन। तो भाई डी का 3 हो गया, आपको पता है, आई एम डेम श्योर अबाउट डी का 3 है। अब देखते हैं ए विस्तार। अब आपको सबको पता होगा विस्तार होता है किसी चीज को विस्तृत करना, और विस्तार का अपोजिट क्या होगा, किसी चीज को प्रेस ही करना, किसी चीज को संक्षिप्त करना, तो विस्तार का क्या हो गया, संक्षिप्त करना, मतलब ए का आंसर हो गया 2। ए के नीचे 2 देखो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अब ये जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था, क्या ए का 2 लिखा है, नहीं लिखा, इसका मतलब हमें आंसर यहीं पर मिल गया, ये वाला आंसर है सी। तो मुझे आगे नहीं मूव करना, पेपर में आपको आगे नहीं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, आपको मतलब नहीं है तीसरा ऑप्शन क्या, आपको मतलब नहीं है चौथा ऑप्शन क्या है। यदि आपको 2 ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल गया तो पेपर में टाइम बचाने के लिए आपको इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना और यहीं से अपना आंसर टिक करके और आगे निकल जाना, ठीक है। बट यहाँ तो पढ़ना है, तो देखेंगे हम गरल। गरल का जो अर्थ होता है, मतलब पहले गरल की अपेक्षा आप ये देख सकते हो कि विधि क्या होता है, विधि होता है किसी बात को मनाना, मतलब एक तरह से विधि के अनुसार करना, तो निषेध होता है मतलब उसको मना करना, ठीक है। एक मनाना मीन्स पॉजिटिव सेंस हो गया विधि, और निषेध होता है उसका नेगेटिव सेंस, और गरल इज अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो है
पीयूष वो जहर टाइप का कुछ होता है, मतलब सही अच्छा पेय पदार्थ नहीं माना जाता, और सुधा एक बहुत अच्छा अमृत पेय पदार्थ माना जाता है। तो ये सारे क्या हो गए भाई, एक दूसरे से मैच हो गए, तो आंसर हो गया सी आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ठाकुर ठकुराइन लाला, लाला जी की, लाला की भाई लालिनी, लालिनी ललिन ललाइन, तो लाला की ललाइन। ठीक है, ये तो क्या ऐसा लग रहा है शाहरुख खान के गाना लाई लला। ठीक है, क्लियर भाई, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, एक आंख, एक आंख 10 आंखें, एक मामा। अब यहां बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, एक आंख 10 आंखें बहुवचन बन गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आंख 10 आंख बहुवचन बन गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन एक मामा, अब कुछ बच्चे कहेंगे 10 मामे, मामे नहीं होता, मामा ही होता है। मामा के आगे 10 लगा दिया तो इसका मतलब मामा कितने बन गए भाई, 10, सीधी सी बात है। तो एक मामा के आगे 10 मामा ही लगेगा, 10 मामे नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे एक आंख 10 आंखें, अब यहाँ पर 10 आंख नहीं लिख सकता, वो आंख का आंखें होता है बहुवचन, लेकिन मामा का मामे नहीं होता, कभी भी मामा का मामा ही होता है। यदि बहुवचन में दिखाना है तो उस मामा की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 2 3 4 5 6, कितने चंदा मामा से प्यारे कितने मामा है, उतनी क्वांटिटी आप बढ़ा दो, मामा की कहानी खत्म। खैर मामा की कहानी कभी खत्म ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा बतानी है। इस वाक्य में आपको संज्ञा बतानी है कि चावल का दाम काफी बढ़ गया है, तो इस वाक्य में आपको संज्ञा बतानी है कि क्या है। अब ध्यान से देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपको पता है चावल, चावल एक चीज है, चावल एक मटेरियल है, और एक मटेरियल है चावल, तो चावल ही क्या है, एक तरह से संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है भैया, ये कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक मटेरियल है, एक चीज है, तो ये कौन सी संज्ञा है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है राजा रानी। हाँ देखिए, राजा की पत्नी रानी होती है, और साले की पत्नी, अब कई बच्चे कहेंगे साली होती है ना, साले की साली लगा देंगे, ऑप्शन में यदि दिया होता तो साले की साली, लेकिन साले की साली नहीं होती भाई, आपको पता है साला होता है बहन का भाई, और साली होती है बहन की बहन। ठीक है, तो साला की साली नहीं होगी, साले की जो पत्नी है उसको सरहज बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है, मतलब साले की पत्नी के लिए ये शब्द जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए था एक क्रिया है, क्या सोचना चाहिए था भाई। अब ध्यान से देखो, मान लो ऑप्शन तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान से देखिए। अब आपको पता तुम्हें शब्द तो सर्वनाम की कैटेगरी में जाएगा, तो इसका मतलब भाई ये तो क्रिया विशेषण हो नहीं सकता। ध्यान से देखो, हमें क्रिया विशेषण कैसे सिलेक्ट करना है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही तो क्रिया विशेषण होगा। अब क्रिया यहाँ पर क्या है, सोचना चाहिए। अब सोचना चाहिए को क्वालिफाई कौन कर रहा है, क्या तो कर रहा है, क्या तुम्हें कर रहा है, कुछ कर रहा है भाई, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए, और कुछ क्या है, क्वांटिटी, कुछ क्या है, क्वांटिटी। तो ये कौन सा हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये कौन सा हो गया भाई, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, मैडम कुछ तो सर्वनाम था, क्रिया विशेषण कैसे हो गया। तो भाई एक शब्द क्या अनेक नहीं हो सकते। एक सिंपल सा उदाहरण ले लो, मैं निशा शर्मा हूं, ठीक है, फॉर यू आई एम योर टीचर। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं, मतलब मैं एक ही हूं, कहने का मतलब क्या है, हिंदी के अंदर एक शब्द अनेक भूमिकाएं निभाता है। कहीं सोचो भाई, कुछ तो सर्वनाम था तो कुछ क्रिया विशेषण कैसे हो गया। तो इस बात को मैं एक सिंपल छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर रही हूँ कि ये मत सोचना कि एक शब्द एक ही होता है, एक शब्द बहुत सारी भूमिकाएं निभा सकता है। जैसे एक जनरल सा एग्जाम्पल है, मैं निशा शर्मा, आप लोगों के लिए मैं आपकी टीचर हूँ तो मैं एक ही शब्द हूँ मैं। ठीक है, आपके लिए तो मैं आपकी टीचर हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं उसकी माँ हूँ, मेरे पति के लिए मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे माँ बाप के लिए मैं उसकी बेटी हूँ, उनकी बेटी हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब एक इंसान ने अलग अलग जगह पे अलग अलग भूमिकाएं निभा दी। ठीक है, रसोई में मैं हेड शेफ हूँ तो एक इंसान की अलग अलग भूमिकाएं निभ गई ना, तो ऐसे ही एक शब्द वाक्य के हिसाब से अलग अलग भूमिका को निभा सकता है। ठीक है, हाँ
अगला है 3 वाक्य गिवन है और आपको मतलब देखो हिंदी के सारे टॉपिक पूछे हुए हैं DT प्लस बी ने बढ़िया तरीके से, सारे टॉपिक। अच्छा लगा पेपर मुझे। HSSC का तो मतलब लेवल ही नहीं था, कुछ पेपर पढ़ा के मजा नहीं आता था, बट स्टिल DSSB का पेपर पढ़ा के अच्छा फील हो रहा है। देखिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल हैं, सबको पता है भाई हिंदी में 3 काल होते हैं। तुम पढ़ाई कर रहे थे, सिलेक्शन से वंचित हो गए, भूतकाल है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये आपका वर्तमान काल है, और आप मुझसे पढ़ोगे और आप सिलेक्शन भी लोगे, ये आपका भविष्य काल होगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, भविष्य काल। ठीक है, राकेश जाता है, राकेश जाता है, वर्तमान काल। ता है ते ही है, बचपन में दादाजी सिखाते थे ना, यदि किसी टेंस में ता है ते ही आ जाए तो वहां पर क्या होता है, वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, भूतकाल, तो भूतकाल में वह आया है। अब कुछ बच्चों को जिनको ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, आपको ये लगेगा देख के मैम ये है, ये तो है, और है तो वर्तमान में होता है, और है तो वर्तमान में होता है, तो ये भूतकाल कैसे हुआ। मैंने जब काल करवाए थे तो मैंने इतनी इजी ट्रिक बताई थी, काल जिंदगी में गलत नहीं होंगे, आखिरी 2 शब्दों को पकड़ना और कुछ भी नहीं करना। आखिरी 2 शब्दों को पकड़ना है, काल लाइफ में गलत नहीं होगा आपका, जितने भी हैं। अब भूतकाल के जो 6 टाइप हैं उसमें से फटाफट बता दो कौन सा है। वह आया, अब आया मीन्स क्या है, आया मीन्स आ चुका, मतलब वो तो आ चुका, मतलब ये तो भूतकाल में परिवर्तित हो चुकी पॉइंट, लेकिन इसके साथ है लगा दिया तो मतलब ये तो वर्तमान को भी शो कर रहा है। तो जो भूत जो वर्तमान जैसा है तो उसको हम बोलते हैं आसन्न भूत। ठीक है, तो ये भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का टाइप है, पेपर में कई बार आ जाता है, तो भूतकाल में ये आसन्न भूतकाल का टाइम है। ठीक है, हाँ। वाशु, जो भी तुम्हारा नाम है, वाशु मीना। ठीक है, योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अचीवर एकेडमी प्लेटफॉर्म इज मेड ओनली फॉर स्टडी। यहाँ नमूनों का कोई काम नहीं है, यहाँ वो मेहनती बच्चे हैं जो दिल से पढ़ते हैं। ठीक है, हम ना यहाँ बातें करते हैं ना हम टाइम पास करते हैं, हमारा टारगेट सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो ये जो आज तुम पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, और आई थिंक पहली बार मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपने हर एक बच्चे को उनके नाम के साथ नहीं, पर्सनली मुझे उनके नाम से ऐसे लगता है कि दे आर माई ऑफलाइन स्टूडेंट। मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, तो भाई डोंट सेड नमूना, मेरे चैनल पे किसी बच्चे को नमूना मत कह दियो, पहली बार तूने कमेंट किया आगे से मत कर दियो। देख, ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि माई स्टूडेंट इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट है मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, यह वाक्य है, मैं जाती हूँ, मैं जा रही हूँ, वाशु ऐसे कमेंट मत करो। अब देखो मैं जाती हूँ वाक्य में काल कौन सा है, जाती हूँ मैं, तो यहाँ पे काल क्या है भाई, वर्तमान काल। यहाँ पर काल क्या है, सिंपल सा है, वर्तमान काल है, तो आंसर क्या है, वर्तमान, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्तमान। ठीक है, नेक्स्ट कुछ समास गिवन है और आपको चेकआउट करके उनका वो बताना है, कुछ समास गिवन है और आपको ये बताना है कौन सा समास का पेयर बिल्कुल सही है। ठीक है, सही मैच आपने बताना है बिल्कुल। अब बहुत ही आसान है, सारे समास तुम पढ़ चुके हो, सेम आ जाओ, जिस समास को लेके बिल्कुल श्योर हो उस पे काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए खड़ी हूँ? मुझे पता है मुझे कितने लाइव देखते हैं, 100-150, मतलब मेरे कोई सब्सक्राइबर कोई मतलब 5-10 लाख थोड़ी ना है कि मुझे मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ सब्सक्राइबर के चक्कर में, या मेरे को यूट्यूब से बहुत सारा अर्निंग हो रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यदि रात को यहाँ खड़ी हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं और मैं सिर्फ उनको पढ़ाने मात्र के लिए खड़ी हूँ। आपने देखा होगा यदि मुझे 20 बच्चे भी लाइव देख रहे हैं ना, तो भी मैं 1 घंटे क्लास पढ़ा के जाऊंगी, मुझे इस चीज़ से कभी फर्क नहीं पड़ता। तो कभी मत सोचना ये चीज़ कि मैं यहाँ यूं ही आती हूँ, मैं दिल से पढ़ाने आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे जितने बच्चे हैं ना, सीरियसली वो करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं। मैंने हमेशा फील किया है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और मुझे अच्छे स्टूडेंट चाहिए, बस मुझे पढ़ाने का ही शौक है। मतलब यूं नहीं है कि मुझे आके यहाँ, आपको पता है सब्सक्राइबर बढ़ाना इज नॉट बिग इशू, थोड़े 2-4 गाने गुने गा के स्टाइल मार दो और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बट मुझे ये शौक नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाने का शौक है। ठीक है, हाँ। देखिए अब यहाँ पर समस्त पदों को बात कर लेते हैं, मतलब कौन कौन सा समास है किस किस तरीके से। अब मैंने वही कहा था, श्योर पे आ जाओ भाई, जिसको लेके तुम श्योर हो उसको आ जाओ फटाफट से।
अब सबको पता है रसोई घर, रसोई के लिए घर, सबको पता तत्पुरुष समास है। बी का बन गया 4, ठीक है, तो वी ऑल नो डेट बी का 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर बहुब्री समास, धर्म आधर्म, कई बार मुझे लगता है, देखो आपने ना यदि नोट करना क्वेश्चंस को, आई थिंक जो हिंदी बैच के स्टूडेंट यहाँ क्लास देख रहे हैं ना, तो मैं गारंटी लेके कह सकती हूँ किसी भी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट भी मिलेंगी जो मैंने आपको एग्जांपल्स में लिखवा रखी है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सेम ये एग्जाम्पल हम कितनी बार करते हैं, धर्म अधर्म। अब धर्म अधर्म कौन सा है, द्वंद्व समास। धर्म अधर्म कौन सा है, द्वंद्व समास। तो डी का 2, डी का क्या हो गया 2, नीचे ऑप्शंस पे जाते हैं, फिर फटाफट करते हैं। और दशानन, 10 है आनंद जिसके, लेकिन रावण, ठीक है, दशानन 10 है आनंद जिसके, हाँ, तो दशानंद नहीं। ये कमेंट देखने भी जरूरी होते हैं, पता चले बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसी क्लास लग रही है, दे आर एक्टिव और नॉट, इसलिए कमेंट देखती हूँ। हाँ, तो दशानंद आपका ई का आंसर हो गया 1, ई का आंसर 1 हो गया, बिल्कुल सही है। अविभाव समास, अनजाने, अन से पढ़ने वाले अविभाव समास होते हैं, तो अविभाव समास अनजाने हैं। और अब लास्ट में बच गया आपका पंचवटी द्विगु समास, ठीक है, पंचवटी द्विगु समास। तो बिल्कुल सीधा सीधा सा लॉजिक है, सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर है। तो अब मैच करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तुम्हें समझा ही दिया, तो आंसर चेकआउट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे समझ लिया ना, बस यू कैन मैच इजीली, आप मैच कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ये मुहावरे ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, डीएसएसबी वाले मुहावरे जरूर दोहरा के चला जाना भाई। मुहावरे हैं, समास है, संधि है, काल है, इससे आपको थोड़ा हिंट मिल रहा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, सभी है वैसे तो, लेकिन मतलब मुहावरे जरूर दोहरा जाना। दो एक ही पेपर में दूसरी बार रिपीट हुआ है मुहावरा, तो इसका मतलब रिवाइज कर जाना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अंधेरे मुंह, किनारा करना, कान भरना, कलेजा मुंह में आना। तो सबसे पहले जो आप श्योर हो उसको लेके चलते हैं, कान भरना। आजकल लोग बहुत एक दूसरे के कान भरते रहते हैं, जानी दुश्मन कान भरते रहते हैं। कान का कच्चा आदमी दुखी होता है। हमेशा आंखों देखी पे विश्वास किया करो, कानों सुनी पे विश्वास मत किया करो। लोग आजकल एक दूसरे से इतना जलते हैं, इतना तो हम फायर से भी नहीं जलते, तो इसलिए कानों सुनी बातों पे यकीन करना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, तो कान भरना मतलब होता है भैया चुगली करना, तो सी का आंसर होगा 2। तो सी का आंसर 2 किस ऑप्शन में है। देखो इतना अच्छा पेपर है, मतलब टाइम बचाना जिस बच्चे को आता है, यू कैन सेव योर टाइम। हाउ यू कैन सेव योर टाइम, आई विल टेल यू। देखिए, अब हमें पता चल गया सी का आंसर 2 है, और मुझे पक्का पता चल गया सी का आंसर 2 है। ऑप्शन पे चले जाओ, सी का आंसर यहां सी का आंसर 1 है, यहां सी का आंसर 1 है, यहां सी का आंसर 3 है। हमें पहले ही क्वेश्चन में उत्तर मिल गया। पेपर में आपको दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, और अगले क्वेश्चन पे चल पड़ना। क्लियर। हाँ, बट यहां हमें सब पढ़ना है। अंधेरे मुंह मतलब कहते हैं ना यार, सुबह अंधेरे में ही उठ गया तू, मतलब अभी तो अंधेरा भी नहीं खत्म हुआ है, तो मतलब अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, ठीक है। तो सुबह सुबह, प्रातः काल। किनारा करना, भैया किनारा करना मतलब किसी को दूर करना, साथ छोड़ देना। कलेजा मुंह में आना, अत्यधिक व्याकुल होना, जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो इस चीज को बोलते हैं कलेजा मुंह में आना, बहुत ज्यादा व्याकुल होना, ठीक है। हाँ, गॉट इट। तो यहाँ तो हम सब मैच कर रहे हैं, पढ़ाने हैं, समझाना है, यह हमारा ऑप्शन, मतलब टारगेट ये नहीं है कि क्वेश्चन का उत्तर बताना, हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट उनके साथ करना, ठीक है। बट पेपर में आपको ऐसा नहीं करना, पेपर में मैंने जैसे बताया है वैसे ही करना, ठीक है। आंखों देखी तो कैसे झूठ होगी भाई। नेक्स्ट चलते हैं। संधि है, कुछ संधि दे रखी है। अच्छा ये आंसर, एक मिनट, ये देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अब फटाफट से आ जाओ, संधियां बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझा रखी है, पढ़ा रखी है। यण संधि में जो यण संधि होती है, बेसिकली यण संधि में क्या होता है, आधा तय वगैरह होता है बीच में, ठीक है। और गुण संधि में मतलब यदि हम बात करें गुण संधि, एक मिनट,
वृद्धि संधि, हाँ देखो वृद्धि संधि में हमेशा मैंने आपको बताया था वृद्धि होती है, वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं होती हैं, तो दो मात्रा सी का हो गया 1, चेक करो सी का 1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो में है, तो मतलब या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है, हम इन दो में से चेक करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आगे आ जाती है आपकी गुण संधि। आगे क्या है भाई? गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है? गुण हो जाता है, मतलब बड़े ई की जो मात्रा होती है वो चेंज होती है। तो ये वाली जो सिंगल, ये वाली जो मात्रा आपको मिलती है ज्यादातर, तो ये दो मात्रा ही पहचान है, ये ज्यादातर किसमें मिलती है भाई? गुण संधि में। तो बी का आंसर क्या हो गया? 4। अब बी का आंसर 4 किसमें है? इसमें नहीं है, बस इसमें ही है, ठीक है। अब सी क्या है? वृद्धि का 1 हो गया, और एक सेकेंड, यण संधि पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। ये क्या है भाई? यण संधि है, ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा, ये क्या है? यण संधि। तो डी का क्या हो गया? एक सेकेंड यार, हाँ यण संधि, वेट, डी का 2, डी का 2, तो सी क्या है अपना? वृद्धि हो चुका। ए बच गया, स दीर्घ संधि, तो ए का क्या है? वधु, ये बड़ा ऊ की मात्रा हो रखी है, ठीक है, तो बड़ी ऊ की मात्रा हो रखी है। तो देखो शॉर्टकट बता देती हूँ, जब भी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि में मतलब बिल्कुल ही शॉर्टकट में यदि मैं काम करूं तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमेशा दीर्घ संधि के अंदर मिलेगा, ठीक है। यण संधि में बेसिकली आपको आधा अक्षर मिलेगा और त्रय मिलेगा, ठीक है। और वृद्धि संधि में हमेशा ये दो मात्रा वृद्धि संधि में होती है, और गुण संधि में हमेशा ये एक मात्रा होती है, और अयादि संधि में आओ आए ये वाली सेंस आपकी निकलती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट समास। तो समास तो मतलब बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर कर दिया इन्होंने एक तरह से। अब बात कर लेते हैं समास की। समास को फटाफट से आपने क्या करना है भाई? मैच करना है। हाँ संदीप, बिल्कुल, यू विल गेट। समास को मैच करते हैं। अगेन कैसे मैच करेंगे? शोर पे चले जाओ। भला बुरा, भला और बुरा एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, और जो अपोजिट शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है। अपोजिट शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास में होते हैं, तो अपोजिट शब्द द्वंद्व है। देखो बच्चे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं। तो मैं बता दूं, मंडे टू सैटरडे हम सिर्फ पढ़ते हैं। यदि मैं रिप्लाई करने लगूंगी तो पूरी क्लास में रिप्लाई करती रहूंगी। एंड टुमारो आई विल पोस्ट संडे चिट चैट, और संडे चिट चैट में हम सिर्फ बातें ही करते हैं, पढ़ते नहीं है, तो वहां मैं सबके आंसर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। बाकी परमजीत, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो द्वंद्व समास हो गया क्या भाई? भला बुरा। अब कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें विशेष्य विशेषण का संबंध हो, जिसमें विशेष्य विशेषण का संबंध हो तो वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। हाँ, तो महाराज, महाराज क्या होता है? महाराज मतलब जो महान है, मतलब जो अच्छा है, एक तरह से यहाँ विशेषण विशेष्य का कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है। तो महाराज क्या है? कर्मधारय समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास, धन से हीन, धन से हीन है बंदा, तो अपादान तत्पुरुष समास है, ये भी ठीक है। नवग्रह द्विगु समास है, ये भी ठीक है। अविभाव समास, एकाएक, जब सिमिलर शब्द होते हैं, जब सेम शब्द होते हैं तो हमेशा अविभाव होता है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान, तो ये अविभाव समास होता है, ठीक है बच्चे, ये अविभाव समास होता है। इसी तरीके से यदि ध्यान रखना, सेम शब्द दिखे तो अविभाव होगा, लेकिन अलग अलग शब्द होते हैं तो द्वंद्व होता है। जैसे तोड़ के देखना, जैसे धर्मा है धर्म है, तो धर्म है धर्म है, तो ये धर्म और अधर्म है, मतलब धर्म और अधर्म है, धर्म धर्म नहीं है वो, कहीं सोचो धर्म धर्म है, तो तोड़ के देखो, लेकिन ये तो एक और एक है। जैसे रातों रात है, वो तो रात और रात है, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं? मुझे पता नहीं, दिखता क्यों नहीं कंप्यूटर में। हाँ, नेक्स्ट है अर्थ, है अर्थ को जोड़ने हैं। अलुक तत्पुरुष होगा संजीव, अलुक तत्पुरुष। मेरी मर्जी, मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं क्यों बताऊं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मीनिंग गिवन है, कुछ मीनिंग गिवन है, उनको पढ़ लेते हैं। देखो शब्द है और आपको बताना है कौन सा शब्द क्या है। सबसे पहले हमें पक्का कौन सा पता है भाई? सारे ही लगभग पक्के पता है, इतना आसान शब्द कोई पूछता है, बट हमें पता है फूल का मतलब सुमन होता है।
सुमन मतलब अच्छे मन की कन्या, फूल जैसी कन्या सुमन हो गई, ठीक है। तो सुमन हो गया यहाँ पर, तो बिल्कुल ठीक है ये। प्रेम, अनुराग, ठीक है, किसी से अनुराग होना, किसी से प्रेम होना, तो सी का भी हमें पक्का पता है। तो ई का देखो 5 कहाँ पर भैया, ई का 5 इस ऑप्शन में है, और इन दोनों में भी है भैया। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही आंसर एलिमिनेट हुआ है, फूल का सुमन हो गया, प्रेम का अनुराग सी का 1, सी का 1 इन दो में नहीं है ना, ठीक है। तो ये दोनों यही एलिमिनेट हो गए, कहानी यही खत्म होगी। आंसर मिल गया हमें क्या, बी। आंसर मिल गया हमें क्या, बी। विक्रम मजाक मत कर, 1 लाख लाइव देखे, ऐसी किस्मत कहाँ मेरी। हाँ, तो ठीक है, प्रेम का अनुराग हो गया। यश, आपको पता है यश मीन्स क्या होती है, प्रसिद्धि। यश मीन्स क्या होती है, प्रसिद्धि, ठीक है। राजा, नरेश, है ना, बहु नरेश, वहां का नरेश पधार रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना पुराने पुराने नाटकों में। तो राजा नरेश, ठीक है। दृपण, आईना, आईना, यदि एक इंसान से मिलना है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो आईने में देखिए, उसके अलावा कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, ठीक है। क्लियर, बीएम ऑफिशियल कह रहा है मिस यू सुमन तू बड़ा सुमन को जानता है, मतलब कमेंट सेक्शन में ही तुम ये करोगे, कहाँ के टीचर लगोगे तुम। सुमन कहाँ चली गई तेरे को छोड़ के। बीएम ऑफिशियल कह रहा है आई मिस यू सुमन, किसी सुमन ने ऊपर कमेंट कर दिया तुझे तुम बालक भी बड़े महान हो, पढ़ लो दिद्दा लगा के, ठीक है ना। ये सुमन तेरे कुछ काम नहीं आनी, घर वाले एक मारेंगे खिंचा के, नौकरी लग जा, छोकरी मिल जाएगी ढंग की, ठीक है, पढ़ ले। चलते आगे, मिस यू सुमन। अब देखो आगे, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है, विप्र। हे विप्र, बचपन से पढ़ते आए हैं, हे विप्र, विप्र तो ब्राह्मण को बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। पूजा कुमारी DT+B की टीजीटी की क्लास अचीवर एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगी, और अब क्या DT+B टीजीटी में हमारे बच्चों के 130, 131, 135 तक नंबर आए हुए हैं, बता दूं मैं। द्विज भी ब्राह्मण होता है, भूदेव भी ब्राह्मण होता है, बट स्वयंभू ब्राह्मण नहीं होता है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची पूछा है, तो आसान सा क्वेश्चन था। अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यार ये सर्वनाम के कुछ के ही पीछे क्यों पड़ गया, दोबारा से देखो, मतलब मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं होती, पेपर में सेम चीज को कैसे रिपीट करके दे देते हैं। तो अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सर्वनाम बताना है इस वाक्य में, तो इस वाक्य में अगेन सर्वनाम क्या है, कुछ, ठीक है। तो इस वाक्य में अगेन सर्वनाम क्या है, कुछ। नेक्स्ट है, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा बतानी है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड सिमी। देखिए, मुस्कुराहट से पता चल जाती है खुशी, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती है, तो मुस्कुराहट से पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा बताना है। तो ध्यान से देखिए, इस वाक्य में 2 संज्ञा है, ठीक है। मुस्कुराहट से पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में 2 संज्ञा है, एक तो खुशी संज्ञा है और एक मुस्कुराहट संज्ञा है, ठीक है। वैसे मुस्कुराहट एक प्रकार की, सही बताऊं तो क्रिया है, मुस्कुराना, ठीक है। मुस्कुराना क्रिया के अंदर चला जाएगा, मतलब मुस्कुराना क्रिया है, मुस्कुराहट एक तरह की संज्ञा है, ठीक है। खुशी भी एक तरह की संज्ञा है, बट ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में इसने खुशी नहीं दिया कहीं भी, यदि खुशी ऑप्शन में देता और मुस्कुराहट भी देता तो दोनों ऑप्शन हो जाते और वो क्वेश्चन क्लैश हो जाता आपके एग्जाम में, मतलब 2 ऑप्शन हो जाते। तो मुस्कुराहट यहाँ पर क्या आएगा, संज्ञा आएगा। अब खुशी में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। हाँ, खुशी में कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताओ, देखती हूँ क्या तीर मार के आओगे। खुशी में कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताओ खुशी में कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताओ, खुशी में कौन सी संज्ञा है। आज तो कहाँ कहाँ से नमूने आ गए, ये मेरे चैनल के बच्चे ही नहीं है बोलो जय माता की, जय माता की। यार तुम पढ़ रहे
आज पता नहीं क्यों मेरा मूड है, तुमने कैसा कर दिया। मतलब मेरे चैनल वाले बच्चे तो थोड़े अलग ही कैटेगरी के होते हैं। आज तो बच्चे पता नहीं बाहर से आ रहे हैं, क्या बात, आज लाइव सब्सक्राइबर 100 से वो हो रहे क्या? ये कहाँ से आ गए मेरे चैनल पे निकम्मे बिना पढ़ने वाले बालक। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं खुशी भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल, लेकिन मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ ध्यान से सुनना। खुशी हमारी कक्षा की होनहार छात्रा है, खुशी हमारी कक्षा की होनहार छात्रा है, कौन सी संज्ञा है ये? खुशी हमारी कक्षा की होनहार छात्रा है, खुशी हमारी कक्षा की। आज लेनी तो मैराथन थी, बट आज पता नहीं, आज थोड़ा सा मूड ही बदल गया। मैराथन नहीं लेंगे, यही एक ही पेपर करवाऊंगी, वरना 3-4 पेपर स्कैन करके लाई थी सीरियस वाले मूड में पढ़ाने के लिए, बट आज थोड़ा सीरियस मूड रहा नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ, अब ध्यान से देखिए, खुशी हमारी कक्षा की छात्रा है। अरे क्वेश्चन को समझो, मैंने कहा खुशी हमारी कक्षा की छात्रा है, तो भैया मैं तो खुशी के बारे में बात कर रही हूँ, मेरी क्लास की लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब वो लड़की के रूप में खुशी पूछ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, ठीक है? तो ध्यान से सुन लेना, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी जब वो किसी लड़की के रूप में पूछ रहा है, किसी नेम के रूप में पूछ रहा है। लेकिन आपको पता है सार्वभौमिक अर्थ के साथ हम जाते हैं। चलो बी सीरियस यार, मजाक बहुत हो गया, सीरियसली पढ़ाने आई हूँ, पढ़ाऊंगी, ठीक है? हाँ, अब देखो, यदि आपको खुशी की बात आए भाववाचक संज्ञा के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपको ना भाववाचक जातिवाचक दोनों ऑप्शन है, सेंटेंस में प्रयोग है तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, बट सेंटेंस में प्रयोग नहीं है ना, तो आप वही आंसर देंगे जो ज्यादा फेमस होता है। और आपको पता है आंसर कौन सा फेमस है भाई? भाववाचक। खुशी एक भाव के रूप में है तो भाववाचक आंसर देंगे, बट वो सेंटेंस में पूछ रहा है तो व्यक्तिवाचक देंगे। मतलब डिफरेंस समझना। जैसे प्रेम शब्द है, प्रेम, प्रेम सुनते ही कैसा लगता है? अरे भाई पुकार रहा है कौन? सलमान खान, प्रेम, मतलब ऐसे फीलिंग आती है जैसे सलमान खान को आवाज लगा रहे हैं, है ना? लेकिन आपको पता है प्रेम प्रेम के रूप में फेमस है, एक भाव के रूप में फेमस है, बेशक ये किसी का नाम भी है। तो मेरा अभिप्राय क्या है, जब वो नाम के रूप में आपको सेंटेंस में दे तो आप व्यक्तिवाचक करेंगे, नहीं तो बच्चे आप हमेशा भाववाचक ही करेंगे कि भाव के रूप में ज्यादा फेमस है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। गाय शब्द का बहुवचन गाय, ठीक है, गाय का गाय होता है, मात्रा लग जाती है। प्राण शब्द का एक वचन क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, प्राण शब्द का कोई एक वचन नहीं होता है, प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है? हाँ, प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। प्राण निकल गए, ये नहीं बोलते मेरे प्राण निकल गए, तो ध्यान रखना प्राण शब्द सदैव बहुवचन होता है, प्राण शब्द का एक वचन नहीं होता, ठीक है? अभी तक सुमन तेरी पड़ोसन थी, अब तेरी खुशी होगी, अब 2-4 ऊपर से नाम देख के वो हो जाएंगी, ठीक है? प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपको पता है भाई, ये डायलॉग तो बहुत ज्यादा फेमस है हरियाणा में, मन है ना उसमें देख तो कभी कलेजा पे सांप लौटता है, जो मेरा यूं बोल रहे ना हरियाणवी में, तो फुल टू हरियाणवी डायलॉग है, कलेजे पे सांप लौटना। तो यू जस्ट ऑल नो वेल, ये तो बहुत जबरदस्त वाली कहावत है। देख वो एसी ले आई, वो ले आई, वो कार ले आई, वो ले आई, मैंने तो उसने देख देख कर कभी कलेजे में सांप लौटता है, तो समझ गए ना, ये बहुत फेमस है, ईर्ष्या से जलना, ठीक है? हाँ, पड़ोसी एक दूसरे को देख के बोलते हैं ना, हाँ, क्लियर? तो ये मतलब बहुत ही फेमस मुहावरा है, हरियाणा के पड़ोस के घरों में ऐसा अक्सर होता है, ठीक है? हाँ, चलते हैं आगे। अधखिला शब्द को हिंदी व्याकरण में क्या लिखा है इसने? अच्छा, संधि विच्छेद करना है अधखिला का, तो अधखिला का जो संधि विच्छेद होता है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो अध प्लस खिला, क्योंकि यहाँ पर जो द होता है ख के साथ मिलके ध बन जाता है, ठीक है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है? तो बच्चे ये आएगा सी, ठीक है? क्या आएगा? सी आंसर है। चलो हम बहुत सीरियस होते हैं यार, बहुत हो गया मजाक। नेक्स्ट है, चक्कर शब्द का बहुव्रीहि समास में क्या विग्रह बनेगा? चक्रपाणी। आपको पता है चक्रपाणी क्या होता है भाई? जो त्रिशूल या चक्र हाथ में लेके रखते हैं, तो विष्णु भगवान जी के लिए बोलते हैं ये शब्द। जो चक्रपाणी होता है, चक्र जिसके हाथ में होता है, तो ये किसके लिए होता है भाई? विष्णु भगवान जी के लिए होता है, ठीक है? तो ये किसके लिए होता है? विष्णु भगवान के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। तो काफी फेमस है ये चक्रपाणी, विष्णु भगवान जी के लिए होता है। नेक्स्ट है, यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, इस वाक्य में
काल आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया है आपको काल बताना है, मतलब वर्तमान भूत भविष्य, तो आपको काल बताना है। देखिए, यदि सूरज न होता, ध्यान से देखिए, तो अंधेरा फैल जाता, जाता मतलब पास्ट के अंदर सेंटेंस है, सूरज ना होता पास्ट के अंदर सेंटेंस है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो ये क्या है भाई, भूतकाल का उदाहरण है। जब दो भूतकाल की क्रियाएं, मतलब ये नहीं होता तो ये नहीं होता, जब वो भूतकाल की क्रियाएं हैं तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, ये क्या हो गया, क्लियर? तो क्लियर होगा ना भाई, ये हेतु हेतु मद बहुत आता है, ध्यान रखेंगे। हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद वर्तमान। यदि आपने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते। पास्ट के दो इवेंट हैं, बारिश अच्छी हुई होती तो खेती अच्छी होती, तो हेतु हेतु मद भूतकाल है। लेकिन मैं कहूं यदि बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम यदि यहाँ पर वर्क करते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई, तो वर्तमान भूत और भविष्य। यदि बारिश अच्छी होगी तो वर्षा अच्छी, खेती अच्छी होगी, तो हेतु हेतु मद भविष्य में चला जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है नई प्लस अक, नायक शब्द है। नई प्लस अक क्या है, नायक है। अभी अभी हमने पढ़ा था आए, आओ, आए, ये सब जहां भी आ जाते हैं बच्चे, प्लीज अब है ना, कोई भी बच्चा मजाक ना करे, आई एम रियली सीरियस। वो कभी कभी पता क्या हो जाता है, कभी कभी लाइफ में यार, मतलब थोड़ा मजाक चल जाता है, कोई बात नहीं, बट हाँ प्लीज बी सीरियस, ये प्रीवियस पेपर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज, अब बहुत मजाक हुआ, कोई भी बच्चा हंसी मजाक का कमेंट ना करे, बिल्कुल सीरियस होके पढ़े। ठीक है, तो नई प्लस आयक क्या होता है, नायक होएगा। तो आंसर रहेगा भाई नायक। और ये किसका उदाहरण है, अयादी संधि का। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, अयादी संधि का। नेक्स्ट है षट मास का संधि रूप क्या होता है। तो षट मास का संधि रूप षड्मास। ठीक है, षटमास ये व्यंजन संधि है, आसान सी है, व्यंजन संधि के 3-4 रूल हैं ये। नेक्स्ट है ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग होता है ऊंटनी। ठीक है, ऊंटनी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। खल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो खल होता है भाई दुष्ट। ठीक है, खल शब्द दुष्ट को बोलते हैं, तो खल होता है दुष्ट। ठीक है, खल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, दुष्ट होता है। लजीला, लजीला शब्द का विलोम क्या है, लजीला, अच्छा अच्छा, लज्जा वाला, लज्जा, लज्जा से निकाला है लजीला। ठीक है, लज्जा होती है शर्म, तो मतलब लजीला मीन्स बेशरम। ठीक है, तो लजीला मतलब लज्जा, लज्जा होती है शर्म, और शर्म का उल्टा होता है बेशरम। तो यहाँ पर ए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए है। नेक्स्ट है ग्रह शब्द का तद्भव रूप बताना है। वैसे देखा जाए तो मतलब डी ट्रिपल एस में कितना आसान है, मतलब आप फील कर सकते हो हिंदी अच्छे से पढ़ने के बाद, किसी भी एग्जाम में हिंदी तो शायद मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, है ना। हाँ, तो ग्रह शब्द का तद्भव रूप बेटा घर है। 73 को दोबारा करवाएं, वेट एक मिनट, आई विल चेक द क्वेश्चन। 73 क्या था, ओके ये, यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, मीन्स ये पूछ रहा है इसमें क्रिया कौन सी है। देखो, सूरज ना होता, होता शब्द क्या है, ये तो पास्ट है भाई। होता शब्द क्या है, होता, इसका मतलब ये पास्ट है। अंधेरा फैल जाता, ये भी पास्ट है। तो दो क्रियाएं पास्ट की हैं, जब दो क्रियाएं पास्ट की होती हैं तो वो हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये भविष्य की भी हो सकती हैं। यदि बारिश अच्छी हुई होती तो खेती अच्छी होती, तो हुई होती मतलब ये तो पास्ट है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल। लेकिन मैं ऐसे लिखूं, यदि बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, भविष्य में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रह शब्द का घर। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, तो गुरु शब्द गुरु ही रहता है, गुरुवानी नहीं होता, कईयों में गुरुवाणी गुरुवानी लिख देते हैं, तो गुरु गुरु ही होता है। अब मैं भी आपके लिए गुरु हूं और कोई यहाँ मेल टीचर है वो भी आपका गुरु है। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, गुरु शब्द गुरु ही होता है। गुरु का कहीं कह दो गुरुआनी होती है, गुरुवाणी होती है, गुरुवी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, गुरु गुरु ही रहता है। ठीक है, तो ये थे भाई DSSB के क्वेश्चंस। आई थिंक इनफ फॉर द डे, है ना। कल नेक्स्ट पेपर कर लेंगे डिस्कस। नहीं, मैंने 2 पेपर करवा दिए भाई, 80 क्वेश्चंस। मैंने आपको 2 पेपर करवा दिए, 20 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो 60 से 80, 60 से 80। मैंने आपको 2 पेपर करवा दिए, DSSB के 2 पेपर। ठीक है, सो होप सो गाइस आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर क्लास विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी तरीके से भाई हम मेहनत करते रहेंगे, और मैं चाहती हूँ हमारा कारवा आगे बढ़ता रहे। जो बच्चे पुराने हैं वो मेरे लिए बहुत अजीज है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से हमें देख रहे हैं, हम चाहे वीडियो लाएं ना लाएं, बट स्टिल वो हमसे कनेक्टेड हैं, तो जस्ट सीरियसली थैंक यू टू देम। और जो नए जुड़ रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और वेलकम कि आपने मुझे अपने मेंटर के रूप में सिलेक्ट किया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको हर एक सब्जेक्ट का बहुत रिलायबल कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। कभी कभी मजाक हो जाता है, वरना हमारी फितरत में थोड़ा सा मजाक कम ही है। हम थोड़े से खड़ूस वाले सीरियस वाले टीचर हैं, बट कभी कभी सब चलता है। ठीक है भाई, हाँ, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अभी मुझे सोने की फुर्सत नहीं है, अभी तो मुझे रिकॉर्डेड बैच में चेक करना है कि क्या अपडेशन डालना है, क्या नहीं डालना। हाँ, जो पूछ रहे हैं तो अचीवर एकेडमी ऐप है मेरा, वहां पर आपको सभी बैचेस मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के टू द पॉइंट। उनके बाहर आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना। मैं इस चीज की अपने कंटेंट को तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से गारंटी देती हूँ कि उसके अलावा आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना है बाहर से। कंटेंट आपको इतना ज्यादा मिलेगा, डिपेंड करता है आप उसकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करते हो और मेहनत कितनी करते हो। ठीक है, नोटी निश्चय मैम हरियाणा में पीजी टीचर के लिए आगे आ जा कमेंट ऊपर। बीएड में वो सब्जेक्ट होना बिल्कुल जरूरी है। यदि आप एमए इंग्लिश टीचर बन रहे हो तो आपके पास टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट में इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, बाकी कल संडे है, मैं संडे चिट चैट में मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। उसके मैं जब लाइव सेशन लेती हूँ ना, आपके कमेंट फास्ट आते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो कल से हम एक काम करेंगे, मैं सुबह एक पोस्ट डाल दूंगी, पुट योर क्वेश्चंस फॉर संडे चिट चैट। उसके नीचे अपने क्वेश्चंस पुट कर देना, 1 बाय 1 सबके आंसर दूंगी जो उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे। और वैसे नहीं मजा आता, क्योंकि ऐसे ना तो किसी का आंसर दिया जाता, किसी का रह जाता है, फिर बच्चे कहते हैं मेरा नहीं दिया, मेरा आंसर नहीं दिया, उसका दे दिया, और फिर ये हमारे बालकों में खास बात होती है। ठीक है, हाँ, रमेश लोखंडे। हाँ, मेरा मे भी कैथल आने का प्रोग्राम है। यदि मेरा कैथल आने का प्रोग्राम होगा तो डेफिनेटली आई इन्फॉर्म। और कैथल में कोई भी अच्छा सा पार्क वारक XYZ जहाँ भी होगा, जो भी उधर के स्टूडेंट होंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट देम। ठीक है, मिलेंगे जरूर यदि मैं आई तो। ठीक है, ओके, बाय बाय। अब मैंने सोचा है मैं कहीं जाऊंगी ना तो आई जस्ट इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। वहाँ के आसपास का कोई भी बच्चा हो तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ भाई ये अपने स्टूडेंट है और मिल रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, बाय। हाँ संदीप, आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड यू दिस क्वेश्चन। गुड नाइट।